हेलो बच्चों, आप लोग सभी कैसे हो? आशा करते हो सभी अच्छे होंगे। तो मैं आज आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ हिंदी का, जिसका नाम है घमंडी बारहसिंगा। ये आप लोगों का हाफ ईयरली का लास्ट चैप्टर है। तो ये जो है कहानी एक बारहसिंगा के है, जो कि जिससे अपने घमंड अपने सींगों पर काफ़ी घमंड था। आइए हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी पेज नंबर 87 निकालें। यह एक शिक्षाप्रद कहानी है। इसमें दो बातें बताई गई हैं। हमें घमंड नहीं करना चाहिए। दूसरी, ईश्वर ने हमें सभी चीज़ें बहुत सोच समझ के प्रदान की है। सभी का अपना अपना महत्व है। कभी भी हमारी नासमझी हमारी मौत का कारण बन जाती है। तो ये एक शिक्षाप्रद कहानी है जिसमें हमें दो बातें इससे पता चलता है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, यानी हमारे पास जो भी है हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। और ईश्वर ने जो भी चीज़ हमें दिया है वो काफ़ी सोच समझ के दिया है, हमें उसी में संतुष्ट होना चाहिए। कभी भी ईश्वर को कोसना नहीं चाहिए। और सभी चीज़ों का अपना अपना महत्व होता है। कभी कभी यही हमारी नासमझी हमारे मौत का कारण बन जाती है। एक जंगल में एक बारहसिंगा रहता था। एक जंगल में एक बारहसिंगा रहता था। उससे अपने सींगों की सुंदरता पर बहुत घमंड था। ये जो बारहसिंगा को क्या अपने सींगों पर काफ़ी घमंड था। वो सोचता था कि उसके जैसा सुंदर सींग ईश्वर ने किसी और जानवर को नहीं दिया। वो सोचता था कि उसके जैसा सुंदर सींग ईश्वर ने और किसी को नहीं दिया है। एक दिन वो पानी पीने के लिए एक तालाब के किनारे जा पहुंचा। तो एक दिन वो पानी पीने के लिए एक तालाब के किनारे गया। उस समय तालाब का पानी ठहरा हुआ था। उस समय क्या था? जो तालाब का पानी ठहरा हुआ था। उसने तालाब के पानी में अपनी परछाई देखी। उसने तालाब के पानी में अपनी क्या देखी? परछाई देखी। तो एक दिन जो बारहसिंगा वो उसे प्यास लगी थी, तो वो तालाब के किनारे पानी पीने के लिए गया। तो उसी तालाब के किनारे में चूंकि पानी ठहरा हुआ था, उसने अपनी परछाई देखी। पानी में अपने सुंदर सींगों, अब पेज नंबर 88 निकाले। अपनी सुंदर सींगों की परछाई देखकर वो बहुत प्रसन्न हुआ। तो पानी में जैसे उसने अपनी सुंदर सींगों की परछाई देखी, वो काफ़ी खुश हुआ। उसने इसके लिए ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। तो जब बारहसिंगा अपनी परछाई अपनी तालाब के पानी में देखता है, तो उसे अपने सुंदर सींगों को देखकर काफ़ी खुश हुआ और वो ईश्वर को इसके लिए धन्यवाद दिया। लेकिन अगले ही क्षण उसकी नज़र अपने बदसूरत पैरों की परछाई की ओर गई। अब वह ईश्वर को कोसने लगा। जैसे ही उसकी नज़र अपने पैरों पे गई, इसके लिए वो ईश्वर को कोसने लगा, क्योंकि उसे लगा कि उसके पैर बहुत ही बदसूरत हैं। अपने बदसूरत पैरों के लिए उसने मन ही मन ईश्वर को बहुत बुरा भला कहा, और उसने अपने इस बदसूरत पैरों के लिए ईश्वर को बहुत ही बड़ा बुरा कहा। उससे अपने पैरों से नफरत हुई और उससे अपने पैरों से नफरत होने लगी। तभी एक शिकारी अपने साथ कुछ शिकारी कुत्तों को लेकर वहां आ पहुंचा। बारहसिंगा को अपनी मौत दिखाई देने लगा। वह वहां से भागकर चंपत हो गया। तो फिर तभी शिकारी कुत्ते वहां पर शिकारी जो है अपने साथ कुछ शिकारी कुत्तों को लेकर आए, और वहां पर बारहसिंगा को जैसे से बारहसिंगा ने उन्हें देखा, वो वहां पर उसे अपनी मौत दिखाई दी और वहां से डर के वो भाग गया। बारहसिंगा अब पेज नंबर 89 अपने उन्हीं बदसूरत पैरों की वजह से ही वहाँ से भाग पाया। जिन बदसूरत पैरों की वजह से वह ईश्वर को कोस रहा था, अब उन्हीं बदसूरत पैरों के कारण वहाँ से वो भागने के में सफल हुआ। उन बदसूरत पैरों ने ही उसे खतरे से बाहर निकाला। ऐसा ना होता तो शिकारी कुत्ते उसे चीर फाड़ कर खा जाते। अब वह अपने पैरों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे रहा था। ठीक है, जब वो शिकारी कुत्तों को अपने सामने खड़ा पाया, तो वहाँ से वो अपनी मौत के डर से वहाँ से भागा। तो उसे तब वहाँ से महसूस हुआ कि आज उसके अगर बदसूरत पैर ना होते तो फिर वो शिकारी कुत्तों से बचकर भाग ना पाता, और वो शिकारी कुत्ते उसे सामने पाकर चीर फाड़ के खा जाते। इसके लिए उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया। बारहसिंगा भागा चला जा रहा था कि अचानक झाड़ियाँ आ गई। वो इसी तरह से वो शिकारी कुत्तों से डर के भाग रहा था। अचानक उसकी झाड़ियाँ आ गई। बारहसिंगा अचानक वहाँ पर झाड़ियाँ आ गई। बारहसिंगा के सुंदर सींग झाड़ियों में उलझ गए, और उसके जो सुंदर सींग थे झाड़ियों में उलझ गए। उसने उन सींगों को जितना निकालने की कोशिश की, उतने ही उलझते चले गए। तो उन सींगों को वो जितना निकालने का कोशिश करता रहा,
वह उनमें और अधिक भी फंसता चला गया, उलझता चला गया। वह बुरी तरह थक गया और झाड़ियों से बाहर नहीं निकल सका। और वह पूरी तरह थक गया और वो उन झाड़ियों से बाहर नहीं निकल सका। तभी वे शिकारी कुत्ते वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने घमंडी बारहसिंगा को पकड़ लिया और मार डाला। तभी वहाँ पर जो शिकारी कुत्ते थे वहाँ पे आ पहुँचे और जो घमंडी बारहसिंगा को पकड़ लिया और मार डाला। फिर है पेज नंबर 90। बारहसिंगा के सुंदर सिंह ही उसकी मौत के कारण बन गया और उसके जो अपने सिंगों पर इतना घमंड था उसकी मौत का वो कारण बन गया। तो हम लोग इससे ये जान पाते हैं कि उसके सुंदर सिंह झाड़ियों में फंसने के कारण वो वहाँ से वह निकल नहीं पाया और शिकारी कुत्ता वहाँ पर उसे पहुँच गए और उसे वो मार डाला। तो बच्चों यहाँ पर शिक्षा दी गई है कि हमें कभी किसी वस्तु पर घमंड नहीं करना चाहिए और हर वस्तु का अपना महत्व होता है। तो हमें इससे यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी वस्तु पर घमंड नहीं करना चाहिए और हमारे पास जो भी चीज़ है हमें उसी में संतुष्ट होना चाहिए, क्योंकि उसका कुछ न कुछ महत्व होता है। तो देखिए इसमें जो है जीवन मूल्य है, घमंड मत करो, यानी हमें किसी भी चीज़ पर घमंड नहीं करना चाहिए। अगर हमारे पास कोई चीज़ है और वो दूसरों के पास ना हो तो हमें उससे घमंड नहीं करना चाहिए। ईश्वर की दी गई वस्तुओं का सदुपयोग करो और ईश्वर ने हमें जो भी वस्तु दिया है, चाहे वो हमें पसंद हो ना हो, वो हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि उसका कोई ना कोई महत्व अवश्य होता है। फिर है आपका घमंड करना बुरा है। ठीक है, तो अगर कोई घमंड करता है अपनी किसी भी मूल्यवान चीज़ को लिए, चाहे दूसरों के पास ना हो, उसके लिए घमंड करना वो बहुत ही बुरी बात है। ईश्वर ने हमें अमूल्य वरदान दिए हैं। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है उसे उनका अमूल्य वरदान समझ के उन्हें उनसे संतुष्ट रहना चाहिए। तो बच्चों इसके साथ ही आपका ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। तो आप लोग जो ये जो शब्दार्थ है इसे भी याद कीजिएगा। जैसे है आपका ईश्वर यानी भगवान, प्रसन्न यानी खुश, चंपत हो गया यानी गायब हो गया, वस्तु चीज़, बदसूरत गंदी सूरत, नफ़रत घृणा। तो ये जो है सारी आपको सब कुछ याद करना है। तो आशा करती हूँ आप लोग को ये जो चैप्टर है समझ में आ गया है। तो इसी के साथ मैं अपना ये क्लास ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद।